नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 8.15 जिसका नाम है राज्य विधानमंडल। जानेंगे इस चैप्टर में उन मोस्ट टाइम पी पॉइंट को, उन मोस्ट टाइम पी फैक्ट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षा बनने की संभावना बहुत अधिक है। सो गाइस, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो जल्दी से ओपन करिए क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक को और ओपन करिए इस बुक में चैप्टर 8.15 को। और जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट लगातार इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो लगातार हमारे साथ इन सभी पॉइंट को हाईलाइट करिएगा। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, पेज नंबर 286 जहां पर आपको मिलेगा ये चैप्टर जिसका नाम है राज्य विधानमंडल। संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक विधानमंडल के संगठन, गठन और उसके क्या वर्क होंगे, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसका कार्यकाल होगा और क्या उसकी पावर है, इन सभी का वर्णन हमको पढ़ने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, विधानमंडल के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में निहित है, तो आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 168 से लेकर के 212 तक। और ये किस भाग का विषय है दोस्तों, तो ये आपका भाग का विषय है 6। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था भाग और अनुच्छेद में क्या डिफरेंस होता है, याद होगा ना आपको। चैप्टर के अंदर कंटेंट वैसा ही। चलो अब दोस्तों, आप मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन और सेंड करिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं गठन के बारे में तो आप सभी के लिए SRL एक टर्म मैंने आपको लास्ट टू लास्ट चैप्टर में आई थिंक सो डिस्कस करी थी। आई थिंक सो नहीं, मैं तो डैम श्योर हूँ। आपको कितना याद है चल जाएगा पता। S मतलब संसद, R मतलब राज्यसभा, L मतलब लोकसभा। तो इन सभी के गठन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में निहित है, इस वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करिए। और जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो सब बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे कमेंट नहीं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ये करिएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखने की, किसी भी राज्य में या तो एक सदन हो सकता है या फिर 2 सदन हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपके 2 सदनात्मक विधानमंडल हैं। इसमें आपका उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना है। इन सभी राज्यों को आप कम से कम 8 बार मन में दोहराइए। ये सभी के सभी 6 राज्य आपको अच्छे से आपके जहन में दर्ज हो जाने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में खासतौर पे 10+2 जैसे एग्ज़ाम में SSC CHS के बारे में बात कर रहे हैं कि अब 10+2 बोर्ड के एग्ज़ाम में पहुंच जाओ, ऐसा मत करिएगा। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से आखिरकार ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। अब नहीं आप तभी चूज़ कर पाओगे जो कुछ 6 के 6 अच्छे से याद होंगे, तभी तो आप अपने रियल एग्ज़ाम में उसमें से ऑड इवन जो विषम है, जो अलग है, जहाँ पे नहीं है, उसका चुनाव कर सकते हो। 6 राज्य कुल हैं, अच्छे से याद कर लो भाई। यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, बस यही तो हैं। अब बात करते हैं जो दोस्तों उच्च सदन को हम बोलते हैं विधान परिषद, और निम्न सदन को हम बोलते हैं क्या, विधानसभा। ठीक है, और इसका उल्लेख हमको मिलेगा आर्टिकल नंबर 168 पार्ट 2 के अंदर। अब बात करते हैं कि आखिरकार विधान परिषद क्या होती है और विधानसभा क्या होती है। उच्च सदन को हम क्या बोलते हैं, विधान परिषद, और निम्न सदन को हम क्या बोलते हैं, विधानसभा। जो आपके विधानसभा इलेक्शन नहीं होते आपके एरिया में, बस वही समझ जाओ, जिसके द्वारा आप लोग अपने स्टेट का CM चुनते हैं, है ना। विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, ज़रा बताइए। थोड़ा सा आपको मैंने हल्का सा कन्फ्यूज़ करा है, उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर R&D मतलब रिसर्च करोगे, थोड़ा सा होमवर्क करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए ग्रुप के अंदर। चलिए अब बात करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद दोस्तों एक स्थायी निकाय होता है, ठीक है, एक स्थायी निकाय है जिसे कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, परंतु इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के अंतराल में क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्या होता है, 6 वर्ष का। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। ध्यान रखिएगा। रिटायरमेंट क्या होती है मेंबर की, 2 वर्ष के बाद में क्या होती है, 1/3 मेंबर क्या होते हैं इसमें रिटायर्ड होते हैं। कब होते हैं, 2 ईयर पर। कार्यकाल कितना है इसका, 6 ईयर का। ये शॉर्ट फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और ये क्या है कि स्थायी निकाय है जिसको आप लोग भंग नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो इसकी डिटेल अच्छे से पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट नहीं करा। अब बात करते हैं सदस्यों की संख्या। आर्टिकल नंबर 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। क्या क्राइटेरिया है इसका? जो भी राज्य होंगे वहाँ पर 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती। निर्वाचन पद्धति है क्या दोस्तों? इसका आर्टिकल नंबर 171 है, बस इसका आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा और बाकी जानकारी आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। लेकिन योग्यता आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल नंबर 173 के अनुसार विधान परिषद का मेंबर अगर बनना है तो वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 3 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई पागल ना हो, दिवालिया घोषित ना हो और वो किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति 2 लाभ के पद पर नहीं रह सकता। अगर होगा तो वहाँ से दूसरे पद से उसको रिजाइन देना पड़ेगा और यहाँ पे इसका मेंबर बन सकता है। अब बात करते हैं सभापति और उपसभापति के बारे में। दोस्तों आर्टिकल नंबर 182 के अनुसार विधान परिषद अपने 2 सदस्यों को सभापति और उपसभापति चुनेगी। जो विधान परिषद होगा उसी में से कोई 2 ऐसे मेंबर होंगे, जो एक बनेगा सभापति और एक बनेगा उपसभापति। इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये क्वेश्चन आपका यूपी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। यही सेम क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। तो आर्टिकल नंबर 182, क्या 182। अब बात करते हैं कि ये आपस में अपना त्यागपत्र किसे देंगे। इस बात का उल्लेख कहाँ दिया गया है? आर्टिकल नंबर 183 पर। त्यागपत्र आर्टिकल नंबर 183 पर। बाकी आप चाहो पढ़ सकते हो कि सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब बात करते हैं विधानसभा। राज्य विधानमंडल के निचले सदन को हम विधानसभा कहते हैं। राज्य विधानमंडल के निचले सदन को हम विधानसभा कहते हैं। यहाँ राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं। भाई आपको पता ना इलेक्शन कौन सा होता है? लोकसभा इलेक्शंस होते हैं आपके एरिया में, विधानसभा इलेक्शंस होते हैं कौन से होते हैं? जिसके द्वारा सीएम बनता है। वही सीएम क्या होता है? आगे जाकर के आपकी बातों को, आपकी डिमांड को रखता है संसद के अंदर। समझ में आ रहा है बेटा आपको बात मेरी? आई होप सो आप बात को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं संरचना। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। एक थोड़ा सा इसमें क्लॉज है कि गोवा में 40 है, मिजोरम के 40 है, पौंडीचेरी में 30 है और सिक्किम में 32 है। यहाँ पे इस बात का खंडन केवल ये जो 3 राज्य हैं गोवा, मिजोरम, पांडिचेरी, सिक्किम, ये करते हैं इस बात का खंडन। ये थोड़ा सा एक अपवाद है क्योंकि ये संख्या के आधार पर डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर हम बात करेंगे राज्य के निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बांटे जाते हैं कि राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जहाँ तक हो सके समान हो। वर्तमान में 1971 की जनगणना की जनसंख्या को आधार माना जाता है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि वर्ष 2000 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा। लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह समय सीमा 2026 तक तय कर दी गई। कब तक? 2026 तक तय कर दी गई। आपको फ़िलहाल ये पॉइंट करना है हाईलाइट, बाकी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बाकी पीएचडी करनी हो, बहुत ही डीप स्टडी करनी हो तो बुक को मार्केट से लाओ, एक एक लाइन हाईलाइट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अच्छी बात है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 332 के बारे में। आर्टिकल नंबर 332 के अनुसार विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर XYZ किसी भी राज्य की क्या जनसंख्या होगी, उसका कुछ परसेंटेज, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके आधार पर हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट रिजर्व होती है, जिसे हम बोलते हैं आरक्षण। इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो आर्टिकल नंबर 332 में दिया गया है। बात कर रहे हैं विधानसभा के बारे में। ध्यान रखिएगा शीर्षक का किस टॉपिक को हम अभी पढ़ रहे हैं, अटेंशन सबका होना चाहिए वीडियो पर। आगे बात करते हैं अन्य तथ्य। राज्य विधानमंडल की अवधि जो होती है 5 वर्ष की होती है, परंतु राज्यपाल इसे बीच में भी क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है, विघटित कर सकता है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष की होती है।
इस बात का उल्लेख आर्टिकल नंबर 173 में दिया गया है। यदि कोई सदस्य सदन के अधिवेशन में 2 महीने तक 30 दूनी 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो मेंबरता होती है, सदस्यता जो होती है, वो क्या होती है, सस्पेंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस बात का उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 190 पार्ट नंबर 4 में। इसको करिए हाईलाइट, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। अच्छा, आपको पता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जो सैलरी होती है, वेतन होती है, मासिक वेतन कितना होता है? दोनों का समान होता है। कितना होता है? 3.5 लाख या 2.5 लाख रुपए। और जो मैंने आपको SRL स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, संसद के गठन का उल्लेख मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 79 पर, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81 आर्टिकल। लिख लीजिएगा उसको साइड में कहीं ना कहीं अपनी बुक में। अब बात करते हैं कि विधानसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। आर्टिकल नंबर 178, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। इस बात का उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 179 में। अब बात करते हैं सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग या कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होती है। अब धन विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक केवल कहाँ पर होता है प्रस्तुत, दोस्तों ये होता है केवल विधानसभा के अंदर, और ये हमको देता है जानकारी आर्टिकल नंबर 198। विधानसभा इसे पारित करने के लिए विधान परिषद को भेजती है और उसे विदिन 14 डेज़ के अंदर उसे वापस थोड़ा सा उस पर रीड वीड करके उसको वापस करना होता है। यदि वे 14 डेज़ में वापस नहीं करती है तो इसे उसी रूप में पारित मान लिया जाता है कि हाँ भी पारित कर देते हैं। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है जो विधान परिषद जाती है ये फाइल, ठीक है, और इसमें इसका कुछ खास हस्तक्षेप नहीं होता। अब बात करते हैं कि राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या। आई थिंक आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो तो कुछ चल गया होगा पता कि आपके एरिया में क्या होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं या विधानसभा चुनाव होते हैं आपके। देखिए ध्यान से इसको। सॉरी, देखिए यहाँ पे आपके पास सभी राज्य हैं, सबके लिस्ट आपको याद करना पॉसिबल तो खैर है भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको आवश्यकता डिपेंड करती है कितनी आवश्यकता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो पूरी लिस्ट आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड 70, गुजरात 182, पंजाब 117, मध्य प्रदेश 230 और इसके अलावा दिल्ली 70। ये आपको 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। किसी राज्य को विशेष दर्जा कब प्राप्त होता है? दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा जो है वो गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित है। ये एक फार्मूला है, फार्मूले में कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके आधार पर अगर वो राज्य फुलफिल इस कंडीशंस को कर देता है तो वो राज्य विशेष राज्य बन जाता है। ठीक है, इसका दोस्तों ये नहीं कि वहाँ के लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, दिखने में काफ़ी लुकिंग वाइज काफ़ी डैशिंग पर्सनालिटी होती है उस राज्य के हर एक जनसंख्या की, हर लोगों की, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है, वित्तीय स्थिति उसकी क्या है, ठीक है, रोजगार का स्तर क्या है, खाने का स्तर वहाँ का क्या है, काफ़ी पुअर कंडीशंस में है, जैसे कि आर्थिक स्थिति, आधारित संरचना और सामरिक महत्ता को पैमाना माना जाता है और इसके अंतर्गत राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, वित्तीय सहायता में 90% क्या होता है, अनुदान होता है। आपको दोस्तों पता है कि अगर कोई भी योजना निकलती है किसी भी राज्य के अंदर तो उसमें 50% केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट करती है और 50% राज्य करता है। ठीक है, राज्य कैपेबल है तो वो उस योजना को अपने राज्य में लॉन्च करने के लिए, देखिए एक तो होता है कि जो डेडिकेटेड लॉन्च होती है जो राज्य करते हैं अपना योजना वगैरह लॉन्च, और एक योजना कुछ ऐसी भी होती हैं आपके राज्य के अंदर जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें वित्तीय सहायता में 90% अनुदान आपको केंद्र सरकार देगी और 10% आपको कर्जा भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अपने राज्य को सशक्त बनाने के लिए इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है उस राज्य को जिस राज्य को मिलता है विशेष दर्जा। और सबसे पहले आपका असम है 1969 को, और उसके बाद है आपका उत्तराखंड, सेकंड राज्य है उत्तराखंड, 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोस्तों क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को कट करके बनाया गया था उत्तराखंड। जब ये अलग से उत्तराखंड बना था तब उत्तराखंड की स्थिति इतनी सशक्त नहीं थी, इसलिए इसको दिया गया विशेष दर्जा कि इसको वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जा सके, जो यहाँ पे जनसंख्या रहती है उनका विकास हो सके। अगर इसको विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होता तो उत्तराखंड आज जितना सशक्त है, मजबूत है, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है अन्य राज्यों के लिए, वो नहीं बन पाता। चलिए अब बात करते हैं उसके बाद लगातार
काफ़ी सारे राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ, असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। लेकिन आपको यहाँ दोस्तों मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को विशेष दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1972 में। ये तीनों वर्ष ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछा गया है। या फिर आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जिसको विशेष दर्जा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजन में पूछा गया है, चकबंदी लेखपाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आरओ एआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया या ना। तो आपको ये सभी राज्य ध्यान रखने हैं जिसको दर्जा प्राप्त हो चुका है, तभी आप उसमें से ऑड या इवन चूज़ कर सकते हो जब आपके पास इसका कॉन्फिडेंस होगा, इन सभी राज्यों को याद वाला कॉन्फिडेंस होगा। जल्दी से 15 से 20 बार इन सभी राज्यों को दोहराइए और कमेंट करके बताइए कि किन किन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त हो चुका है। काउंट करिए कितने हैं, वही काउंटिंग कमेंट में करिएगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। रिवीजन है तो कॉन्फिडेंस है, पढ़ाई वाला कॉन्फिडेंस लेके जाओगे एग्ज़ाम में तो ही एग्ज़ाम क्रैक होगा, वरना क्या होगा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे एग्ज़ाम में, वही सब रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, कोई बाउंडेशन नहीं है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिसको पढ़ने की आवश्यकता, जिसको सच में जॉब की आवश्यकता होती है वो बिना समझाए पढ़ रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 239 के अनुसार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का एक मुख्य प्रशासक राष्ट्रपति होता है। दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एवं पौंडीचेरी के लिए उपराज्यपाल होता है तथा चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव तथा लक्षद्वीप के लिए प्रशासक होता है। दिल्ली में दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पौंडीचेरी ही ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनकी अपनी एक विधानसभा भी है। मात्र कौन कौन से? दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पौंडीचेरी हो गया। ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अपनी एक विधानसभा भी है। अब बात करते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में एक टर्म है आपकी पंचायत। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में पंचायतों का गठन किया गया है या फिर राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाए गए हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायत राज की नींव रखी थी। और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 3 स्तर, 3 लेयर पंचायत की कौन कौन सी होंगी अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए बस। यहाँ पे दोस्तों भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम जो उद्घाटन हुआ था, जो उसकी नींव रखी थी, वो रखी थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब रखी थी? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। ये नागौर जिला है राजस्थान का। इसको आप अच्छे से याद करिए, बहुत 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 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार पंचायती राज की नींव कहाँ पे रखी गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। कब रखी गई थी? 1959 में। किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति का संबंध कहाँ से है? पंचायती राज में कैसे सुधार किया जाए, इससे संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इसका गठन हुआ था और पहली बार इसकी अनुशंसा पर ही इसका क्या हुआ था? गठन किया गया था। इसने गिनवाया था कि आखिरकार किसी भी राज्य को सशक्त बनाने के लिए एक छोटा सा सब क्लॉज होना चाहिए पंचायत का। और एक है आपकी अशोक मेहता समिति। इसका संबंध कहाँ से है? पंचायत राज में या फिर पंचायत में एक अलग से एक नया मॉडिफिकेशन करने के लिए 1977 में से गठन किया गया था। फिर आपका एल.एम. सिंघवी समिति। इसका संबंध कहाँ से है? पंचायती राज व्यवस्था से। गठन कब हुआ था? 1986 में। अब इसके बाद में आप चाहो तो बाकी सब चीज़ें पढ़ सकते हो अच्छे से लेकिन अब पंचायती राज में निर्वाचित होने के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है, आपके एरिया में जो पंचायत व्यवस्था है उसका मेंबर बनना है, तो आपको कम से कम 21 वर्ष की आपकी आयु होना चाहिए। और पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आर्टिकल नंबर 243 खा में या फिर बी में, आर्टिकल नंबर 243 बी में त्रिस्तरीय पंचायत राज का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होगी, पंचायत समिति खंड स्तर पर होगी और जिला परिषद जिला स्तर पर क्या करेगी? देखरेख करेगी। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, ध्यान रखिएगा, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर मतलब खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं नगर पालिका के बारे में। दोस्तों नगर पालिका क्या होती है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 ऐड किया गया और इसके अंतर्गत आर्टिकल 243 ता से 243 या छा एवं अनुसूची 12 को जोड़ा गया। बाकी आप सिंपल ना इतना ध्यान रखिए, बहुत है, ज़्यादा आपको हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है, वरना क्या होगा? डिस्टेंपर का डब्बा ले आओ मार्केट से, एक बड़ा सा ब्रश ले आओ, सारे पेज को रंग डालो,
ऐसा नहीं करना ना, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आज के इस वीडियो में बस करो इतना ही। अगला हमारा चैप्टर होगा केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किस तरह से स्थापित होते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं भैया तू रख ले ये चीज़ें, हम रखते हैं ये चीज़ें, बस तू अपना बस आण दे वाला हिसाब ऐसा नहीं होता कि कोई अगर खनिज प्राप्त हो गया किसी भी राज्य में तो वो उस राज्य का खनिज हो गया, कहीं पर सोना प्राप्त हो गया तो वो उस राज्य का सोना हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8.16 पर। अब दोस्तों ये वीडियो आपको एक बार और वॉच करना है। मुझे पता है कि आपने इस बुक को भी हाईलाइट नहीं करा, मुझे अच्छे से मालूम है। केवल बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इस बुक को हाईलाइट कर रहे हैं। मार्केट से इस बुक को बाय करिए, तरीके से हाईलाइट करिए। 10 किताब को एक बार में ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को तरीके से 10 बार पढ़ लेना। एक बार वीडियो को देखिए, दूसरी बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, हाईलाइट करिएगा, तीसरी बार। ज़िंदगी में कभी भी वीडियो वॉच नहीं करना, आपने रिवीजन करोगे अपनी बुक में से। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिए, कोई दिक्कत नहीं। वजह मालूम है डिसलाइक करने की तो टाइपिंग कर दीजिएगा। अगर मन नहीं टाइपिंग करने का, बस डिसलाइक करना आपके जीवन का उद्देश्य है, तो केवल डिसलाइक मार कर अपने जीवन के उद्देश्य को क्या करिए, पूरा करिए। ठीक है, धन्यवाद।